नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वह आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तरकाशी दौरे पर सीएम धामी छिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर आगमन। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से बैठक। जन सुझावों के आधार पर तैयार होगा राज्य का बजट। प्रदेश सरकार प्री बजट कंसल्टेशन से ले रही सुझाव। देहरादून में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जन की सरकार। नई थमरा प्रदेश में हत्याओं की वारदातों का सिलसिला। न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी। दहशत का माहौल। रमजान का पवित्र महीना हुआ शुरू। मुस्लिम समुदाय में इबादत और रोजे का दौर। मस्जिदों में नमाज और इबादत, बाजारों में रौनक। प्रदेश में मौसम बिगड़ा तो मैदान में सामान्य हुआ तापमान। आज भी बारिश बर्फबारी के असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की सियासत में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होती नजर आ रही है। बिहार से राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने अब देवभूमि में अपनी सक्रियता तेज कर दी है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाते हुए पार्टी ने संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। और इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ पंडित लालकुआ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। रमजान का महीना इस्लाम मजहब में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। रमजान शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है। रमजान के महीने में खजूर और फलों की बिक्री भी बढ़ जाती है। मुस्लिम धर्म गुरु मुफ्ती मासूम कासमी ने कहा कि रमजान के महीने में गरीबों का ख्याल रखना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, बरकत का महीना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन और जिन्नात को कैद कर दिया जाता है। यह असल में तक़वे का महीना, परहेजगारी का महीना है। इस महीने के अंदर हमें हराम चीज़ों से, मासियतों से, गुनाहों से बचना चाहिए। किसी की ग़ीबत ना करें, चुगलखोरी ना करें, बहतान ना लगाएं, गालम गलोच ना करें, किसी को बुरा ना कहें। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में एक ऐसा महाबली छिपा है जिसका एक झलक पाने के लिए दुनिया बेताब है। जम कॉर्बेट के ठीक बगल में तराई के शांत इलाके में एशिया का सबसे विशालकाय टाइगर अपनी सल्तनत चलाता है। लेकिन आज इस जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की किस्मत बदल दी। आखिर क्या है वो नया दरवाजा जो आज खुला है और क्यों इस जंगल को अब फोंटो का स्वर्ग कहा जा रहा है? डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के उस विजन की कहानी जिसने बनाने में जान फूंक दी।
देखिए, आपने जैसा कहा कि फाटो वास्तव में बहुत तेज़ी से उभरता हुआ हमारा एक ज़ोन है और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का जो सबको क्षेत्र की जनता के लिए एक नया प्रयास था कि ये जसपुर क्षेत्र के लिए भी एक नया गेट खोला जाए। तो वो उसी गेट पे खोलते हुए आज हम लोग 5 गाड़ियों से शुरुआत कर रहे हैं। 5 व्हीकल यहाँ से सफारी के लिए जाएँगे और 5 सुबह और 5 शाम जाएँगे। तो इससे इस क्षेत्र को काफ़ी रोज़गार के साधन और सारी चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए होंगी। देखिए, आज निश्चित रूप से जसपुर क्षेत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कार्बेट के जो पूरे दुनिया में मान्यता है उसमें आज यहाँ फाटो जोन का भी नाम जुड़ने जा रहा है। और निश्चित रूप से इसमें सफारी प्रारंभ होने के बाद यहाँ एक और लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो सफारी ड्राइवर के माध्यम से हो, सफारी गाड़ी के माध्यम से हो, गाइड के माध्यम से हो या अन्य तरीकों से जहाँ एक उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ जसपुर का नाम भी मैं समझता हूँ ये इको टूरिज्म के नक्शे में एक स्थापित होगा और इससे यहाँ पर भविष्य और संभावनाएं बनेगी, क्योंकि आज जिस तरह यहाँ पर अब रिवर जो सफारी और इसके साथ बर्ड ट्रेल का भी परीक्षण कराने के बाद इस पर भी आगे काम करेंगे। प्रदेश में अब तक हत्याओं की वारदातों का शोर खत्म नहीं हो रहा है। वहीं इस बीच अब प्रदेश के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और एक बार फिर प्रदेश में दहशत का माहौल है और प्रदेश की जनता भी डर के साए में डर रहती हुई नजर आ रही है। वहीं इस विषय पर भाजपा के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा प्रदेश के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं प्रदेश के शांत वातावरण को दूषित करने का कार्य किया जा रहा है। लग रहा है कुछ लोग प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बम की धमकियां मिल रही हैं। एक जगह पुलिस जाती है तो दूसरी जगह धमकी मिलनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का काम हो रहा है और प्रदेश में एक पैनिक खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। सरकार मुस्तैद है, सभी जगह हम तैनात हैं और हमने कोई भी इस प्रकार की अगर योजना होगी तो पुलिस उसको विफल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रदेश में इन दिनों जनता की समस्याओं का हल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार अभियान चला रहे हैं। जहां एक और सत्ता दल इस अभियान को मुख्यमंत्री धामी के सुशासन का मॉडल मान रही है, तो वहीं राज्य की केंद्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल इस अभियान को जुमले की नजर से देख रही है। यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी का मानना है कि सरकार द्वारा धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया और इस अभियान के तहत जब योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा तो जनता सरकार को असलियत से रूबरू जरूर कराएगी। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक अच्छी योजना पर काम है। की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने संकेत दिए कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्कूल स्थापित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसका साथ जोड़ते हुए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि फिलहाल एक मॉडल के रूप में हर जिले में संचालित स्पोर्ट्स हॉस्टलों को स्पोर्ट्स स्कूल में परिवर्तित करने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत इन हॉस्टलों को ऐसे संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा जहां छात्र नियमित पढ़ाई के साथ साथ खेलों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।
राशियां दोगुनी कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। फुटबॉल एवं कबड्डी में विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित। वर्ष 2018 में पुरस्कार राशियां दोगुनी कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। फुटबॉल एवं कबड्डी में विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित। देखिए, स्पोर्ट्स स्कूल अभी कह सकते हैं कि मेरे विचार में आया है। एक हम कोशिश मॉडल के रूप में हर जिले में जो हमारे हॉस्टल्स हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल है, उसको स्कूल के रूप में परिवर्तित करने का है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी स्पोर्ट्स स्कूल को बनाने के लिए डिपार्टमेंट क्या हेल्प कर सकता है, उस कार्य योजना को तैयार करने के दिशा निर्देश जो है विभाग को दिए है। मैं समझ सकती हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है आप सबका सहयोग के साथ में ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा। आगामी बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार प्री बजट कंसल्टेशन के माध्यम से विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रही है। व्यापारी, किसान, उद्यमी, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी प्राथमिकताओं को समझा जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी वर्गों के विचारों के आधार पर संतुलित और जनहितकारी बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न विभिन्न आयामों में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो। उत्तराखंड में इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण जो वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की आशंका है और मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक ने कहा कि बारिश कम होने से दृष्टिगत जंगलों में आग लगने का खतरा अधिक है, जो कि वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि विभाग हर स्तर पर सतर्क और तैयार है।
जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ष बारिश कम होने और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात भी कम होने के दृष्टिगत वनाग्नि की घटनाएं अधिक होने की संभावना है। तो उसकी दृष्टिगत ये हमारे लिए वन विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है वनाग्नि का नियंत्रण और प्रबंधन की, जिसके लिए हमने अपने स्तर से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, चाहे क्रूज स्टेशन स्तर पर हो, वन प्रभाग स्तर पर हो, वन मुख्यालय स्तर पर हो। परंतु इस प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स को जांच परखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो संसाधन है उसकी यूटिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज हमने आज 18 फरवरी 2026 को सभी वन प्रभागों में, सभी जिलों में रखा था। रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस क्रम में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि रमजान के महीने के साथ साथ बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं, जिसके चलते नमाज अदा करने के दौरान नमाज को कम करने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा वाहन किया गया है और इबादत करने के दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि रमजान के एक महीने के दौरान अवैध अतिक्रमणों पर कोई कार्रवाई न की जाए, इसके लिए वक्फ द्वारा मुख्यमंत्री धामी के समक्ष विषय रखे गए, जिसके चलते धामी ने सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। थैंक यू। है कि रमज़ान में एक नमाज होती है जिसको हम तरावी कहते हैं, लोग अपने अपने घरों में इकट्ठे होकर उस नमाज को पढ़ते हैं। तो हमने ये भी आह्वान किया है कि कोई उसको लाउड वॉल्यूम पे उसका इस्तेमाल ना करे, जिससे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे उम्मीद है कि लोग इसका ख्याल रखेंगे और उनकी किसी भी इबादत से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, क्योंकि रमज़ान के बीच में हम वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण थे, जिनको नोटिसेस दिए गए हैं, जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड कार्रवाई करने वाला था, उन तमाम कार्रवाई को 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया गया है, यानी कि ईद तक वक्फ बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करेगा। पौड़ी में मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान बादलों से घिरे हुए हैं, रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम बदलने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। वहीं बारिश से जंगलों की आग को लेकर वन विभाग को में भी थोड़ी राहत मिली। नगर पालिका सभासद जसवीर कौर ने मॉल रोड स्थित कसबा रोड पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान वहां पर खड़े वाहनों को हटाने के साथ ही मार्ग पर पड़े कूड़े के ढेर को नगर पालिका के सहयोग से हटाया गया है। वहीं पूरे शहर में इस प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा स्वच्छता अभियान और लंबे समय से खड़े वाहनों को भी हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने नगर व देहात क्षेत्रों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया है। बीते 2 दिनों में पुलिस टीम ने 2720 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया है। अभियान के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 83 पुलिस एक्ट के तहत 263 लोगों के चालान कर 26,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं 81 पुलिस एक्ट में 108 चालान कर 28,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
फेडरेशन के द्वारा उत्तरांचल प्रेस क्लब में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने संविधान की उद्देशिका की शपथ लेकर पत्रकारों से संवाद किया और अपनी प्राथमिकताएं रखी। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह बुटोया ने शपथ दिलाई, जबकि चुनाव पर्यवेक्षक रघुनाथ आर्य व मुख्य चुनाव अधिकारी रामबाबू विवल ने निर्वाचन प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। प्रांतीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह तोमर ने संगठन को मजबूत करने के लिए मंडल, जिला व ब्लॉक स्तर पर गठन और सदस्यता अभियान चलाने की घोषणा की है। राज्य सरकार में भाजपा सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी वर्ष है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते लंबे समय से अभी तक रिक्त पड़े कैबिनेट में मंत्री पदों को भरने के लिए तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक खजान दास का इस विषय पर कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना मुख्यमंत्री धामी के निर्णय लेने के बाद ही संभव हो सकता है। उन्होंने बताया कि कम समय मंत्रिमंडल विस्तार के लिए रह गया है, क्योंकि कार्यकाल का समय कुछ महीने ही शेष है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है। मुख्यमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है और हमारा प्रदेश का नेतृत्व आपस में बातचीत करते हुए, मुझे लगता है कि समय बहुत कम रह गया है। 10 महीने बाद 11 महीने बाद चुनाव में जाना है, इसलिए विस्तार होगा भी तो ठीक है, नहीं भी होगा भी ठीक है। सरकार हमारी चल रही है, काम चल रहा है, काम वर्क अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा था। और जब हम उत्तर प्रदेश में थे, कोई इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि तब हमारे हिस्से में एक पर्वतीय विकास मंत्री हुआ करता था, जो पूरे उत्तराखंड का, हालांकि मंत्री तो बहुत सारे होते थे, किंतु पर्वतीय विकास मंत्री पूरा उत्तराखंड का भ्रमण करता था। हमारी जनसंख्या भी उस समय कम थी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का